ईरान की परमाणु तैयारी पर बड़ी खबर है। ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों पर जानकारी सामने आई है। फोर्दो से ज्यादा गहराई में गुप्त परमाणु ठिकाना है, ताकि इस पर अगर कोई हमला होता है तो वो कामयाब ना हो सके। अब ईरान को पूरी तरह से अंदाजा हो चुका है कि यहां पर अब सीधे तौर पर बंकर बस्टर बम जैसे हथियार का इस्तेमाल करके उसके न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। ऐसे में इस तरह की तैयारी चल रही है। ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाना, उसके बारे में कुछ जानकारी। फोर्दो परमाणु ठिकाना जो है उसके मुकाबले ये बड़ा गुप्त ठिकाना है। पहले आप देखिए फोर्दो जो ठिकाना था उस पर हमला किया गया, लेकिन अब जो ठिकाना बनाया जा रहा है वो सीक्रेट प्लेस है। फोर्दो की बात करें 250 से 300 फीट गहराई थी इसकी, और अब जो नया ठिकाना है वो 300 फीट से ज्यादा गहरे में है, यानी और ज्यादा इसकी गहराई है। यहां से संवर्धित यूरेनियम हटा लिया गया। कहां से? फोर्दो से। और IR-9 सेंट्रीफ्यूज यहां पर मौजूद हैं, जो गुप्त ठिकाने की हम बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल ऐसे में क्या उठता है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी जारी है क्या? हालांकि ईरान कह रहा है कि हम आगे इसको जारी रखेंगे। IAEA के ईरान में प्रवेश पर क्या इसी वजह से पाबंदी लगा दी गई, ताकि ये दुनिया के सामने प्रमाण के साथ ना आ सके? और इजरायल फिर से ईरान पर क्या हमला कर देगा? परमाणु जो तैयारी है उस पर अब ट्रंप क्या करेंगे? क्योंकि ट्रंप तो कह रहे थे कि अब कई सालों तक परमाणु का कार्यक्रम पिछड़ गया है समीर, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और सवाल तो यहां तक आ गया कि अभी भी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। जी हाँ, तो देखिए वही जो थोड़ी देर पहले पांडे सर हम बात कर रहे थे कि सीज फायर की जो बुनियाद थी, ऐसा नहीं लगता कि ईरान ने उसे एक बार फिर से हिला दिया है। सीधे सीधे ये बताया जा रहा है दुनिया को कि अमेरिका के हमलों में हमारे परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है, हमारा परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। IAEA से अब किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया जाएगा, उन्हें ईरान में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये सीधे सीधे चैलेंज नहीं है क्या अमेरिका को? देखिए, अभी जो 24 घंटे के पहले जो इस पर रिएक्शन आया वो जर्मनी, यूके और एक कंट्री और है, तीनों, फ्रांस, सॉरी, इन तीनों ने जो है इस प्रकार के ईरान की कार्रवाई को जो है उसकी बहुत कड़ी भर्त्सना की और कहा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आप भी सिग्नेटरी हैं उस संधि के जिसमें कहा गया कि हम कोई भी ऐसा सीमा उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें समझना होगा कि ईरान के जो बड़े उस्ताद लोग हैं, खमैनी और उनके बाकी जो लोग हैं, क्या उनको अपने आवाम को कुछ संदेश देना कि नहीं देना है? वो हमेशा कहते रहे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम बहुत ज़बरदस्त हैं, शक्ति हैं, और हम कोई भी अगर चोट पाने की कोशिश करेगा हम उसको उससे बड़ी चोट देंगे। तो ये जितनी भी पोस्टरिंग हो रही है वो आवाम के लिए कि यार ये मेरा आंकलन ये है, क्योंकि अगर डैमेज नहीं होता तो पिछले 5 दिन से रिपेयर क्या हो रहा है वहाँ पर? अगर रिपेयर की जरूरत नहीं थी तो आप तो कार चलते रहते। अब जहाँ तक बात है कि बाकी जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से जो छोटी मोटी जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है शायद उससे पूरा किया जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर उनका कार्यक्रम जारी है। ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि उस अंदाज में जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था वो मौजूदा दौर में भी आगे बढ़ रहा है? 400 किलोग्राम यूरेनियम कहीं और शिफ्ट करने की ये जो जानकारी सामने आई थी, इस पर भी अभी कोई पुख्ता इनपुट सामने नहीं आया है रवि। और परमाणु ठिकानों को लेकर ईरान के तरह तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं।